आप इस मुगालते में बिल्कुल मत रहना कि आपकी लड़ाई सिर्फ इमरान लड़ रहे हैं। आप इस गफलत में बिल्कुल मत रहना कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं। बिल्कुल इस गफलत में मत रहना, क्योंकि इंसाफ बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर के रात के 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे जो वकील खड़े थे ना, उसमें एक भी मुसलमान नहीं था, सारे के सारे हिंदू भाई थे। ऐसे चेहरों को ताकत दीजिए, ऐसे लोगों को मजबूत करिए। ये जो नफरती चिंटू दिखाई पड़ रहे हैं देश में ना, नफरत वाली आवाजें दिखाई दे रहे हैं, इनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं है। मुश्किल 20% लोग हैं जो आपको नहीं देखना चाहते, लेकिन इस देश का 80% हिंदू भाई ऐसा है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। उन्हें पहचानिए, उन्हें ताकत दीजिए। मेरी आंखें गवाह हैं, मैं गवाह हूं इस बात का कि नजीब की तलाश के लिए बसंत कुंज के थाने के बाहर जो सबसे खराब लाठी खाई है जिस लड़के ने, उस लड़के का नाम मोहित पांडे है और जेएनयू का प्रेसिडेंट है वो। पहचानिए ऐसे चेहरों को, ताकत दीजिए ऐसे लोगों को। ये जो आपके इर्द गिर्द इस तरह के चेहरे, आप गुजरात 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 चिल्लाते हैं, लेकिन गुजरात के मसले को सचमुच में जिसने अदालत तक ले जाने का काम किया है उसका नाम तीस्ता सी तलवार है, वो कोई मुसलमान नहीं है। ऐसे चेहरों को मजबूत करिए। आप चिल्लाते रह जाते हैं टेररिज्म के 2 चेहरे। आप सैल्यूट करिए शहीद हेमंत करकरे को, जिन्होंने बताया कि दुनिया में टेररिज्म के और भी चेहरे हुआ करते हैं। आप सैल्यूट करिए संजीव भट्ट साहब को, जिन्होंने अपनी आईपीएस की नौकरी ये कहते हुए ठोकर मार दी कि नहीं साहब, दंगों के दौरान मेरी आंखों ने जो सच देखा है मैं उसे बोलूंगा, नौकरी रहे या ना रहे। ऐसे चेहरों को मजबूत करिए, मजबूत करिए। अरुंधति रॉय के चेहरों को मजबूत करिए, कुलदीप नैयर को, और तो और खड़े होइए एनडीडीबी के साथ, खड़े होइए रवीश कुमार के साथ, क्योंकि इन्हें आपकी लड़ाई लड़ने की सजा इनको इनका समाज देता है और आप इन्हें पहचानते तक नहीं। सोचिए वो बेचारे कौन सी दुनिया में जी रहे होंगे, जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें, उनकी लड़ाई लड़ने वालों को लोग उनको पहचान तक नहीं रहे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने इर्द गिर्द जो और लोग हैं उन लोगों को पहचानिए, उनको मजबूत करिए, उनको ताकत दीजिए, उनके साथ खड़े हो। मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि जुल्म है, ज्यादती है, लेकिन यह भी जान लो बेलगाम वालों कि दुनिया का कोई भी सिस्टम, दुनिया के किसी भी मुल्क का सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। अगर सिस्टम ने तुम्हारे साथ ज्यादतियां किया है, जुल्म किया है, तो भागने से काम नहीं चलेगा। सिस्टम का हिस्सा बनो, सिस्टम में घुसो, सिस्टम को सुधार के रख दो। थाने में एक सिपाही तुम्हारे नाम का आ जाता है तो थाने का निजाम बदल जाता है। तसव्वुर करो तुम जिले में सुपरिंटेंडेंट, आप पुलिस बन के बैठोगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के बैठोगे, तब जिलों का निजाम क्या होगा। आपसे गुजारिश करता हूं मेरी नई नस्लों से कि मुशायरा हुआ, पूरी रात आपने तालियां बजाई, सुबह जाके चाय की दुकानों पर तबसरा करके भूल भी जाओगे, ये कहोगे कि उर्दू एकेडमी ने बहुत अच्छा मुशायरा करा दिया, लेकिन इसका हासिल क्या है? चंद तालियां, चंद आंसू नहीं। मेरी नई नस्लों से गुजारिश है कि सिस्टम का हिस्सा बनो। और बड़े बुजुर्गों से यह कह रहा हूं कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बना देंगे, वो अपने लिए बहुत पैसे कमाएगा, परिवार के लिए बहुत पैसे कमाएगा। इंजीनियर बना दोगे, हो सकता है करोड़पति अरबपति बन जाए, बहुत पैसे कमा ले। लेकिन अगर नस्लों का भला करना चाहते हो, नस्लों को जुल्म से निजात दिलाना चाहते हो, तो बच्चों को आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ। इसके अलावा कोई हल नहीं है। आने वाले 10 साल अगर हमारी कौम ये अहद कर ले कि हम इस मुल्क को 100 आईएएस आईपीएस दे देंगे, तो इंशाअल्लाह 10 साल के बाद निजाम कुछ और होगा। हुकूमतें बैठी रहती हैं, काम ग्रास रूट लेवल पे आईएएस और आईपीएस को करना होता है। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अपने बच्चों को आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ। हालात तुम्हारे खिलाफ है, ये सच बात है, लेकिन इसी खराब हालात में कश्मीर के डॉक्टर शाह फैसल, जिनके बाप के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था, अगर वो हिंदुस्तान में आईएएस टॉप करके दिखा सकते हैं, इस साल अतरुल शफी सेकंड टॉप करके दिखा सकता है, तो हम तो आप सामान्य जिंदगी जी रहे, हमारे आपके बच्चे आईएएस आईपीएस क्यों नहीं बन सकते? मैं गुजारिश करता हूं, चाहता हूं कि अगले साल यहां मुशायरा हो तो इस मुशायरे में एक आध आईएएस आईपीएस बच्चा ऐसा हो जो क्वालिफाई किए रहे और उसको यहां पे इजाज दिया जाए। मैं ये चाहता हूं, अल्लाह करे मेरी ये दुआ कबूल हो। मैं शायद इसीलिए आपके बीच में और आया, और बस इतना कहकर जा रहा हूं आपसे,
चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए। आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं, बस इतना कह के जा रहा हूं। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे, याद रखना मुझे। मैं कुछ नहीं बोलूंगा।